Hi guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the frozen embryos. First of all, please press the bell icon and subscribe the channel so that you get the notification whenever I upload the video. So we are going to start the topic that is our frozen embryos. अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे स्पर्म बैंक्स और सेक्स सिलेक्शन। तो स्पर्म बैंक किस लिए था? हमारे मेल्स के लिए। उसी तरीके से जो है हमारे ये फ्रोजन एम्ब्रियोज, ये हमारे कुछ लैब्स होती हैं जहाँ पे एम्ब्रियोज जो हमारे वो स्टोर किए जाते हैं, जैसे स्पर्म स्टोर किए जाते हैं। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग हमारा प्रोसीजर है जो कि पीपल्स को अलाउ करता है कि वो एम्ब्रियोज को जो है वो स्टोर करा सके लेटर यूज के लिए, जब भी उन्हें यूज कराना हो उनका। एक पर्सन जो है वो अपने खुद के लिए भी फ्रीज करा सकता है एग्स को, या फिर किसी को डोनेट करना हो उन्होंने, कि जैसे कई फीमेल्स में जो है इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके लिए भी जो हम वो यूज कर सकते हैं अगर पर्सन चाहे तो। और वही जो है एग्स जो हमारे वो फ्रीज होते हैं जो कि हमारे फर्टिलाइज नहीं होते। इन फर्टिलाइज एग्स को कभी भी फ्रोज नहीं किया जा सकता। तो जो अनफर्टिलाइज हमारे एग्स होते हैं उनको जो है वो फ्रीज कराया जाता है। और ये भी नहीं है कि हर एक एम्ब्रियो जो है हमारा वो सूटेबल हो फ्रीजिंग के लिए। नहीं, जो गुड क्वालिटी के हमारे एम्ब्रियोज होंगे सिर्फ वही जो है हमारे वो फ्रीज के लिए जो है वो चूज किए जाते हैं। अब एम्ब्रियोज जो हमारे फ्रीज होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे हो सकते हैं उनकी डेवलपमेंट पे। जब वो सिंगल सेल है तब भी हम उन्हें जो है फ्रीज करा सकते हैं, या फिर वो 8 से सेल स्टेज पे जो है वो तब हम उन्हें फ्रीज करा सकते हैं। और बाद में उनकी कोई डेवलपमेंट हुई है जैसे कि मोरुला स्टेज पे या ब्लास्टोसिस स्टेज पे, तब भी जो है हम उस एम्ब्रियो को जो है वो फ्रीज करा सकते हैं। अब इसमें प्रोसेस कैसे होता है, मतलब कि क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो एम्ब्रियोज जो है हमारा वो एक स्पेशल सॉल्यूशन कंटेनिंग सब्सटेंस में जो है वो रखा जाता है, जिसे हम क्रायो प्रोटेक्टेंट्स भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये हमारे वाटर को ड्रॉ करेगा एम्ब्रियो में से और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा सेल्स को उसके, मतलब कि उसने वाटर ड्रॉ करा लिया हमारे एम्ब्रियो से और फिर वो हमारे सेल्स को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये क्या करता है, इससे क्या होगा कि हमारे जो सेल्स हैं वो हमारे आइस क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं करेंगे जब उनको फ्रीज करा रहे हैं। अगर आइस क्रिस्टल फॉर्म कर गए तो वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ये उस चीज़ से उसको प्रोटेक्ट कराते हैं क्रायो प्रोटेक्टेंट्स। फिर ये जब फ्रोजन होते हैं तो हम इनको फ्रोज कैसे करते हैं, या तो हम स्लोली जो है उनको कूल करेंगे, या फिर एकदम से फास्ट फ्रीजिंग करा दी जाती है और फिर उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन टैंक्स में जो है वो स्टोर किया जाता है जब तक उन्हें हमें आगे यूज ना करना हो। अब एम्ब्रियोज कितने टाइम के लिए जो हम वो स्टोर करा सकते हैं, जो स्टैंडर्ड स्टोरेज पीरियड है एम्ब्रियो का वो नॉर्मली 10 ईयर्स होता है, यानी कि आप किसी भी एम्ब्रियो को 10 ईयर्स तक जो है वो स्टोर करा सकते हैं। कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि कुछ एम्ब्रियो जो हमारे वो 55 ईयर्स तक भी स्टोर कराए गए हैं। उनका मतलब, हाँ, फर्टिलाइजेशन होती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती जितना 10 ईयर्स वालों की होगी। कि अगर आप 10 ईयर्स के बाद जो नहीं यूज़ करें, यूजुअली इतना लॉन्ग टाइम के लिए कोई रखता नहीं, लेकिन 10 ईयर्स वाला का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा एज कम्पेरेटिव टू 55 ईयर्स। ये क्लिनिकल जो हमारे क्लिनिशियन होंगे वही जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कि आपको एम्ब्रियो फ्रीज कराना चाहिए या नहीं, कौन सा एम्ब्रियो जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप फ्रीज करा भी रहे हैं तो ये जो हमारा, इसके लिए हमें एक टच में रहना पड़ता है जिस क्लिनिक में हमने जो अपने एम्ब्रियोज जो है वो फ्रोज कराया है, जिससे कि वो उसे डिस्कार्ड ना कर दें। स्टोरेज रन आउट होने की वजह से वो उन्हें डिस्कार्ड ना कर दें, तो इसलिए हम उनसे वाइटल टच में रहना पड़ता है। अब सक्सेस रेट कितना है फ्रोजन एम्ब्रियोज का? सक्सेस रेट जो है हमारा, अगर हम फ्रोजन एम्ब्रियोज को जो है वो यूज़ कर रहे हैं किसी भी टेक्निक में, अपनी ARTs जो हमारी टेक्निक्स होती है, IVF जो उसमें है, अगर हम उसके लिए फ्रोजन एम्ब्रियोज का यूज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है वो हाई रेट डिमांड पे चल रही है एज़ कम्पेरेटिव टू यूजिंग फ्रेश एम्ब्रियोज। जो हमारी वुमेन होती है एज अंडर 35, उसके लिए जो रेट है हमारा फ्रेश ट्रांसफर्स का वो हाई है एज कम्पेरेटिव टू वुमेन एज ओवर 37। ऑब्वियस ही बात है। अब देखो, अंडर 35 वाली का जो एम्ब्रियो है वो ऑलरेडी ही अच्छा होगा, गुड क्वालिटी का होगा, जबकि जो ओवर 37 है, एक तो उसमें जो एग डेवलपमेंट होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए उसके लिए जो है वो फ्रोजन वाले ज़्यादा बेस्ट रहते हैं एज कम्पेरेटिव टू फ्रेश एम्ब्रियोज, क्योंकि वो उसकी यंग एज में जो है वो यंगर होगी ना, जो भी वुमेन जिसका भी फ्रोजन एम्ब्रियो लिया होगा या उसका खुद का उसने स्टोर करा रखा होगा तो वो उसने यंग स्टेज पे कराया होगा। तो इसलिए उसका जो है वो फ्रोजन वाला जो है वो बेस्ट रहता है।
अब ये कुछ क्या कहते हैं क्राइटेरिया दे रखा है या फिर ऑब्जर्वेशन जो देखी गई कि अंडर 35 में 27% फ्रोज़न का है, 30% जो है वो फ्रेश का है, जबकि 35 टू 37 के बीच में जो एज ग्रुप की फीमेल्स हैं उसमें फ्रोज़न का ज़्यादा है, यानी 26%, और फ्रेश जो है वो 23% लिया जाता है। अब ऐसे ही 38 टू 39 है, 21% जो फ्रोज़न ले रहे हैं, 15% फ्रेश ले रहे हैं। मतलब जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज हो रही है तो फ्रोज़न की जो डिमांड है वो ज़्यादा है एज कम्पेरेटिव टू फ्रेश। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि क्या फ्रीजिंग हमारे एम्ब्रियोज को डिस्ट्रॉय कर सकता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि डिस्ट्रॉय नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि हमारे काफ़ी सारे एम्ब्रियोज ऐसे होते हैं जो हमारे फ्रीजिंग और थोइंग प्रोसेस के टाइम पे जो है वो डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, जिससे कि वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाते। ऐसा कॉमन नहीं है कि सारे ही एम्ब्रियोज जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते या सारे ही जो है वो डेथ कर जाते हैं। काफ़ी केसेस में ये भी देखा गया कि एम्ब्रियोज जो हमारे वो रिकवर कर जाते हैं और वो कंटिन्यू करने लग जाते हैं डेवलपमेंट को। अब ये कितना सेफ कितना है, ये हमारा सेफ है जितना हाँ ये हम फ्रेश एम्ब्रियोज को यूज़ करें उसी तरीके से अगर हम फ्रोजन एम्ब्रियोज को यूज़ करें तो ये उतना ही सेफ है, ऐसा कोई रिस्क ही नहीं है। मेन रिस्क दोनों में ही यही है, चाहे हम फ्रेश ले रहे हैं चाहे हम फ्रोजन ले रहे हैं, कि मल्टीपल बर्थ्स ना हो, जिससे हमारे हेल्थ रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं मॉम के लिए भी और बेबीज़ के लिए भी। तो इस रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए जब हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं एम्ब्रियो को वॉर्म में, तो हम ये देखें कि वो एक सिंगल ही होना चाहिए। उसके लिए एक प्रोसेस होता है, डैट इज़ आर इलेक्टिव सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और ई सेट। इस प्रोसीजर को पहले हम कराएं उस एम्ब्रियो को, इस प्रोसेस के थ्रू जो हम वो कराएं, जिससे कि सिर्फ एक सिंगल एम्ब्रियो जो है वो हमारा वो ट्रांसफ़र हो। तो ये था हमारा फ्रोजन एम्ब्रियोज। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।